हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार फॉर्मूला रिवीजन करेंगे एमएम हाइपोथेसिस का। तो चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? P0 इज इक्वल टू क्या था? P1 प्लस T1 डिवाइड बाई 1 प्लस के। ये हम लोग का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था। यहाँ P0 क्या होता था? प्राइस एट बिगनिंग। और P1 क्या होता था? प्राइस एट एंड। और उसके बाद D1 क्या होता था? तो डिफरेंट एट एंड। और 1 प्लस के का मतलब तो 1 हो गया, और के का मतलब यहाँ हो गया क्या? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। और इसका सेकेंड फॉर्मूला जो होता था वैल्यू ऑफ फर्म, और जिसे क्या बोला जाता था? NP0। एक बार इसे फिर से लिखूं, वैल्यू ऑफ फर्म और NP0 इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला? तो यहाँ होता था N प्लस चेंज इन N इंटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 1 प्लस के। तो इस तरह से हम लोग का दो फॉर्मूला हो गया था किसका? तो एमएम हाइपोथेसिस का। बस एक बार आप लोग ये फॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बार रिवाइज कीजिए खुद से। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाइए। AB इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। तो यहाँ पे हम लोग को कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा हुआ है 10%। इसका मतलब के कितना हो गया? 10% हो गया। तो ये हम लोग के पास सम्स में क्या आ गया? के आ गया। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है? इट करेंटली हैज आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर सेलिंग एट 100 ईच। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया? 10,000। तो जिसे क्या बोला जाता है? एन बोला जाता है। और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हुआ है? 100 दे रखा हुआ है। तो ये आ गया हम लोग का P0। ये क्या गया? हम लोग का P0 आ गया। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ अ डिविडेंड ₹5 शेयर एट द एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये हम लोग का क्या आ गया? D1 आ गया। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि कंपनी ₹5 का डिविडेंड पे करने का सोच रही है। तो ये हम लोग का D1 आ गया, जो हम लोग का क्या था? एंड में था। इसके वजह से ये क्या आ गया? D1 आ गया। और जब आगे बढ़ते हैं तो क्या दे रखा हुआ है सम्स में? इट एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ ₹1 लाख। तो ये हम लोग का इनकम आ गया E। एंड हैज अ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख। तो ये हम लोग का आ गया इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म। तो हम लोग को क्या निकालना है सम्स में? वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये हम लोग का जो फॉर्मूला नीचे वाला दे रखा हुआ है, उससे हम लोग को वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड और आर पेड। तो यहाँ पे डिविडेंड पे किया जा रहा है, तब हम लोग को क्या होगा? क्या चीज? वैल्यू ऑफ फर्म। और जब डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा तब हम लोग का वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, जो एमएम हाइपोथेसिस था उसमें क्या था? इरेलीवेंट थ्योरी था। इस इरेलीवेंट का मतलब क्या था? डिविडेंड पे करने से और ना पे करने से यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था वैल्यू ऑफ फर्म के लिए। तो हम लोग डिविडेंड पे करके भी निकालेंगे या डिविडेंड बिना पे किए भी निकालेंगे, तब भी यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म क्या होने वाला है? सेम ही होने वाला है। तो चलिए आ जाइए, कॉपी में बनाइए। कॉपी में आ जाइए आप लोग। ये रहा हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या क्या दे रखा हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहला दे रखा हुआ था के कितना परसेंट दे रखा हुआ है? तो ये दे रखा हुआ है हमको 10%। उसके बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ था? एन दे रखा हुआ था। तो एन कितना है? 10,000 शेयर। उसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ है प्राइस दे रखा हुआ है, प्राइस बिगनिंग का दे रखा हुआ है। तो P0 कितना आ गया? 100 आ गया। उसके बाद D1 दे रखा हुआ है, डिविडेंड एट एंड दे रखा हुआ है। कितना दे रखा है? तो 5%। तो ये आ गया 5। फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी कर रही है 2 लाख का। और अर्निंग कितना है कंपनी का? तो अर्निंग यहाँ पे है 1 लाख का। और तो कुछ नहीं था ना? ये रहा एन हो गया, फिर ये हो गया P0 हो गया, D1 हो गया, ये हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट हो गया। तो और तो हम लोग को कुछ नहीं है, सबसे बस इतना दे रखा हुआ है। इससे हम लोग को निकाला है जब डिविडेंड पे करता हो तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, जब डिविडेंड ना पे करता हो तो उस टाइम में वैल्यू ऑफ फर्म क्या होने वाला है वो हम लोग निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? केस नंबर ए, वैल्यू ऑफ फर्म when dividend is not paid। जब डिविडेंड पे नहीं किया जाता तब वैल्यू ऑफ फर्म क्या होने वाला है वो हम लोग निकालने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोग को जब भी होगा, जब भी ये मतलब इस तरह का सम्स आएगा तो उसमें हम लोग देखिए
प्राइस करेंट ईयर का निकालेंगे तो देखिए सम्स में तो P0 दे रखा हुआ है, तो P1 तो नहीं दे रखा हुआ ना, तो वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो वो हम लोग फर्स्ट वाली फार्मूला से निकालेंगे। तो P0 इज इक्वल टू क्या होता था, P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस के होता था। इस फार्मूला से हम लोग प्राइस निकालेंगे एंड का। तो चलिए निकालते हैं। तो P0 कितना सम्स में दे रखा है, तो ये हम लोग को 100 दे रखा हुआ है, और ये इन्फॉर्मेशन जो भी दे रखा हुआ है वो आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नहीं करूँगा, बस ऐसे लिखते जाऊँगा। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये कहाँ से आ गया, बिकॉज जो भी रहेगा वो यहाँ से रहेगा। ओके, तो देखिए P0 हम लोग का 100 हो गया। अब इसमें से P1 कितना दे रखा था, P1 तो हम लोग को सम्स में दे नहीं रखा हुआ है, तो P1 आ गया, प्लस D1 तो हम लोग को सम्स में कितना दे रखा था, 5 दे रखा हुआ था, ये 5 आ जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस के। तो के कितना है, तो के 10% है, तो 1 प्लस के के बदले 10% के बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, 10। ये आ गया हम लोग का। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 इंटू कितना आ जाएगा, इस दोनों को ऐड करने से, तो इस दोनों को ऐड करने से 1.1 आ जाएगा, इज इक्वल टू P1 प्लस यहाँ लिखिए डिविडेंड इज पेड, इरेज कर दीजिए एकदम स्टार्टिंग में डिविडेंड इज पेड वाला ये पोर्शन हम लोग बना रहे हैं, डिविडेंड इज पेड वाला। जब डिविडेंड इज नॉट पेड वाला बनाएंगे तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले नॉट पेड का ही बनाते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड इज नॉट पेड लिखा हुआ है। तो ये हम लोग का आ जाएगा P1 इज इक्वल टू 1.1। इस तरह से P1 कितना आ गया हम लोग का, तो 110। देखिए यहाँ पे मिस्टेक से मैंने 5 लिख दिया था, D1 के बदले मैंने 5 यहाँ पे लिखा था, बट यहाँ पे नॉट पेड है, जिसके वजह से यहाँ पे डिविडेंड के बदले कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, बस इतना सब। ये हम लोग का केस ए है। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो सम्स में दे रखा होता है उसमें ही हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला लगाए हैं MM हाइपोथेसिस का, वो क्या होता था, तो P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस के। उसमें पुट करके हम लोग P1 निकाले, P1 का मतलब प्राइस एट एंड हम लोग निकाले। अब ध्यान दीजिए, तो ये तो हम लोग का फर्स्ट काम हो गया। अब सेकेंड नंबर पर हम लोग क्या निकालेंगे, फंड का कितना रिक्वायरमेंट है वो निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ हम लोग को इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कितने का कर रही है, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का। अब ये जो 2 लाख का कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है, इसमें से कंपनी के पास ऑलरेडी कितना पैसा है, इसका मतलब क्या हो गया, कंपनी के पास ऑलरेडी हो गया किसका पैसा, तो हो गया ये अर्निंग का। अर्निंग 1 लाख था, और इस अर्निंग में से जो 1 लाख का अर्निंग दे रखा था, उस अर्निंग में से तो डिविडेंड नहीं पे किया गया है, क्योंकि डिविडेंड इज नॉट पेड है, इसलिए अर्निंग कितना रह गया, तो अर्निंग 1 लाख का 1 लाख ही रह गया। तो इस तरह से फंड रिक्वायरमेंट कितना आ गया, तो फंड रिक्वायर्ड कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 1 लाख। अब ध्यान दीजिए, फंड रिक्वायर्ड हम लोग का 1 लाख आ गया। अब चेंज इन एन, चेंज इन एन का मतलब कितना हो गया, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना होगा, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना होगा, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करें कि उतना पैसा आ जाए, 1 लाख जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाए, ये होता है चेंज इन एन का मतलब। तो देखिए 1 लाख तो पैसा लाना है, डिवाइड बाय अभी मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है शेयर का, उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का चेंज इन एन आ जाएगा। तो अभी मार्केट में जो हम लोग का चल रहा था प्राइस, वो कितना चल रहा था, तो वो चल रहा था P1 कितना निकाले हम लोग, तो 110 निकाले। तो ये हम लोग का मार्केट में प्राइस चल रहा था, इसलिए डिवाइड बाय हम लोग कितना करेंगे, 110, तो चेंज इन एन भी हो गया। अब चेंज इन एन देने के बाद हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा, तो सेकेंड वाली फॉर्मूला में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा हो वो हम लोग पुट करके निकालेंगे वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो ये हम लोग आ गया वैल्यू ऑफ फॉर्म, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, NP0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, n प्लस चेंज इन n इंटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस के, यही तो होता है ना। अब इसमें हम लोग पुट करते जाएंगे, तो सबसे पहले n कितना दे रखा हुआ था सम्स में, तो n 10,000 दे रखा हुआ था, प्लस चेंज इन n कितना हो गया, तो चेंज इन n ये हम लोग जो अभी निकाले हैं ये हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 110, और P1 कितना निकाले, तो P1 110 निकाले हैं, प्लस अर्निंग हम लोग को कितना दे रखा हुआ था सम्स में, तो अर्निंग 1 लाख दे रखा हुआ है, माइनस इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग का 2 लाख का दे रखा हुआ है, होल डिवाइड बाय 1 प्लस के कितना परसेंट हो जाएगा, 10%, मतलब 1.10। ये हम लोग अभी बस फॉर्मूला में पुट किए। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 10,000 इंटू 110 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 110 इंटू 110
प्लस 1 लाख प्लस 2 माइनस 2 लाख होल डिवाइड बाय हम लोग क्या करने वाले हैं 1.1। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1010 कैंसिल हो गया, 2 लाख भी कैंसिल हो गया, 10,000 इंटू 110 तो ये आ गया हम लोग का 11 लाख 11 लाख डिवाइड बाय 1.1। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ गया, वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया, तो ये हम लोग का आ गया 10 लाख। तो ये समझ में आ गया वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया, 10 लाख आ गया। और जब जब डिविडेंड यहाँ पे पे भी किया जाएगा तभी वैल्यू ऑफ फर्म कितना आने वाला है, 10 लाख आने वाला है। क्योंकि अभी ये जो थ्योरी चल रहा है वो चल रहा है एमएम हाइपोथेसिस, और एमएम हाइपोथेसिस में डिविडेंड का यहाँ पे क्या होता था, इररिलेवेंट थ्योरी होता था। तो चलिए अब हम लोग केस बी में चलते हैं। तो केस बी लिखिए आप लोग, वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड इज पेड। जब डिविडेंड पे किया जाता है तो उस टाइम में वैल्यू ऑफ फर्म क्या होने वाला है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हम लोग को स्टार्ट करना है सबसे पहले प्राइस निकालेंगे। तो प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होता था P0 इज इक्वल टू क्या होता था, P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस के। ये तो आप लोग को लर्न हो गया होगा। अब P0 सम्स में कितना दे रखा है, तो P0 हम लोग को दे रखा था 100 इज इक्वल टू P1। P1 तो हम लोग को निकालना है, तो P1 प्लस D1। अगर डिविडेंड पे कर रहा है तो डिविडेंड कितना पे कर रहा था, तो D1 हम लोग को दे रखा सम्स में ये 5 दे रखा हुआ था डिवाइड बाय 1 प्लस के, तो 1 प्लस 0.10। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 इंटू ये कितना आ जाएगा 1.1 इज इक्वल टू P1 प्लस 5 आ गया। अब इसे सॉल्व करने के बाद 110 माइनस ये प्लस में है तो ये साइड में आने से माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू P1। इस तरह से P1 हम लोग का कितना आ गया, तो 105 आ गया। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे हम लोग को फंड कितने का रिक्वायरमेंट है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, उसके लिए हम लोग को दे रखा है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सम्स में कितना दे रखा हुआ है, ये हम लोग का दे रखा हुआ है 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें से अर्निंग कितना है, हम लोग का अर्निंग दे रखा हुआ है 1 लाख। इसे यहाँ पे रखता हूँ, अर्निंग हम लोग का 1 लाख का है, जिसमें से हम लोग क्या चीज माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डिविडेंड माइनस करने वाले हैं। तो डिविडेंड कितना दे रहा है सम्स में, तो डिविडेंड दे रखा हुआ है यहाँ पे 5 पर शेयर। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर 10,000 है और एक शेयर को डिविडेंड कितना मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है। तो 10,000 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से डिविडेंड कितना आ गया 50,000। और इस 50,000 के डिविडेंड की वजह से अब एक्चुअल में अर्निंग कितना रह गया सम्स में, तो एक्चुअल में अर्निंग कितना रह गया, ये रहा यहाँ पे सिर्फ 50,000। तो फंड का रिक्वायरमेंट कितना है, तो ये आ गया 1,50,000। ये आ गया हम लोग का फंड रिक्वायर्ड। इसे एक बार फिर से देखिए सबसे पहले हम लोग के पास अर्निंग कितना है, जब डिविडेंड पे करेगा तो सबसे पहले कंपनी का अर्निंग कितना था 1 लाख था। अब इस 1 लाख में से डिविडेंड भी तो कंपनी पे करेगा ना, तो माइनस यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड कितना आ जाएगा, तो डिविडेंड देखिए नंबर ऑफ शेयर 10,000 है और एक शेयर के लिए डिविडेंड कितना पे किया जा रहा है, तो डिविडेंड 5 पे किया जा रहा है, यहाँ पे जो 5 दे रखा हुआ है, तो इंटू कितना आ गया 5 आ गया। इस तरह से डिविडेंड कितना आ गया, तो ये आ गया 50,000। अब जो एक्चुअल में अर्निंग बचा हुआ जो है वो कितना है, तो सिर्फ 50,000 जिसे यूज किया जा सकता है। तो यही ये जो 50,000 दे रखा हुआ है वो हम लोग इस तरह से निकालें। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि फंड रिक्वायरमेंट कितना आ गया 1,50,000 जब डिविडेंड पे किया जा रहा है। अब 1,50,000 तो फंड रिक्वायर्ड है। अब इसमें नंबर ऑफ कितना शेयर इशू किया जाए तो 1,50,000 आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1,50,000 और डिवाइड बाय एक शेयर कितने में चल रहा है, तो वो तो P1 हो गया, एक शेयर कितने में चल रहा है जो अभी हम लोग निकाल रहे हैं जस्ट ऊपर में। तो P1 निकालने हैं जब डिविडेंड पे किया जा रहा था, तो P1 हम लोग का कितना आ गया, तो 105 आ गया। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कितने से करने वाले हैं, तो यहाँ पे डिवाइड 105 से करने वाले हैं। तो ये भी हम लोग आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जो फॉर्मूला देखा हुआ था वैल्यू ऑफ फर्म, क्या था फॉर्मूला, n प्लस चेंज इन n इंटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय क्या था, डिवाइड बाय था हम लोग का ये था डिवाइड बाय 1 प्लस के ई। तो इससे हम लोग डिवाइड करके वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। तो आ जाइए 10,000
प्लस 1,50,000 डिवाइड बाय 105 इंटू 105 प्लस अर्निंग कितना दे रखा हुआ था, अर्निंग हम लोग को दे रखा हुआ था 1 लाख माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख डिवाइड बाय 1 प्लस के कितना है, तो 0.10 और इसे आप लोग सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 105, ये आ गया हम लोग का 3,50,000 प्लस ये दोनों कट जाएगा तो ये आ गया 1,50,000 प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 1.1, ये आ गया हम लोग का प्लस 1,50,000 माइनस तो ये आ गया हम लोग का 11 लाख डिवाइड बाय 1.1, तो ये हम लोग का कितना आ गया 10 लाख। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ हम दोनों ही केस में सेम हुआ। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, जब डिविडेंड का कुछ रिलेवेंसी ही नहीं है तो पे करने से या ना पे करने से यहाँ दोनों ही केस में वैल्यू ऑफ हम सेम ही आया। और इसी के साथ हम लोग का ये सम्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।